कलकत्ता हाई कोर्ट के साल 2022 के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट ने राज्य को जुलाई 2009 से महंगाई भत्ते के लिए का बकाया जारी करने के लिए कहा गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से अभिषेक सिंघवी और हुजैफा अहमदी समेत वरिष्ठ वकीलों और राज्य सरकार के परिसंघ और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस और अन्य की दलीलें सुनी हैं। 20 मई 2022 को हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को बरकरार रखा और टीएमसी सरकार को जुलाई 2009 से डीए बकाया जारी करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत की पद्धति का उपयोग करके गणना की जाने वाली दर पर डीए का भुगतान न कर पाने के संबंध में वित्तीय असमर्थता का रुख स्वीकार नहीं है। डीए को लेकर लंबे समय से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा भी देने वाली है। दरअसल त्योहारों के मौसम में एक बड़ी राहत के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3% की बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए की बढ़ोतरी मोदी सरकार 3% बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ डीए 2025 से लागू होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किए जाने की उम्मीद है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई भी पूरी कर ली है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है।